every day do something new. हेलो गाइस, दिस इज़ राधिका अग्रवाल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। हाँ, आज मैं आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन 5 मिनट के इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दूंगी। पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन की जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती है वो सारे ट्रांजैक्शन इस वीडियो के दौरान मैं कवर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है वो हमेशा ड्यूअल इफेक्ट में काम करती है। ड्यूअल इफेक्ट होता है उनका एसेट्स जो होती है उसका जो इक्वल होता है वो लाइबिलिटी में होता है, मतलब टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी होता है आंसर हमेशा। हम जो क्वेश्चन से आज जिस एग्जाम्पल से मैं आपको आज ये जो समझाने वाली हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले उस एग्जाम्पल्स के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको एक बार पढ़कर बता देती हूँ। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 lakh एंड फर्नीचर ₹50,000। सेकेंड है गुड्स परचेज वर्थ ₹50,000 फॉर राम आउट ऑफ विच 30,000 पेड इन कैश। गुड्स सोल्ड टू श्याम cost in ₹30,000 for ₹50,000, half of the payment received in cash. Third है wages paid ₹3,000, salary paid to accountant for ₹10,000 and 2,000 is outstanding. Sixth transaction है amount paid to Ram ₹19,000 in the full settlement of his account. Amount received from Shyam ₹20,000. Eighth है depreciation charge on furniture 10% per annum. Cash ₹10,000 and goods worth ₹5,000 withdrawn by the proprietor for his personal use. Rent paid ₹7,000 out of which ₹1,000 is एडवांस। ये है हमारा पूरा क्वेश्चन। ये 10 ट्रांजेक्शन्स हैं जिनसे आप पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन समझ सकते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के फर्स्ट ट्रांजेक्शन पर चलते हैं जो है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 lakh एंड फर्नीचर ₹50,000। इस कंडीशन में असेट्स जो होता है मतलब जो हमारा अधिकार है कि हाँ ये हमारे ही है, पैसे या फर्नीचर हमारा ही है, तो हम इस कंडीशन में जो कैश का एक कॉलम असेट्स में बना देंगे और फर्नीचर का भी एक कॉलम असेट्स में बना देंगे। जो कैश के कॉलम में हम जो हमारे पास कैश आया है मतलब कैश जो हमने इंट्रोड्यूस कराया है बिज़नेस को स्टार्टिंग में वो हम यहाँ लिख देंगे ₹1 lakh और फर्नीचर में हम उसका अमाउंट लिख देंगे 50,000 और इनका टोटल जो हम टोटल एसेट्स में इस जगह पे लिख देंगे। ये दोनों कैपिटल वो होता है जो ओनर का ही है, लेकिन ओनर और बिज़नेस को हम अलग अलग मानते हैं, तो जो कैपिटल है हमने उसमें लिख देंगे ताकि जब भी ओनर को ज़रूरत हो तब हम इसमें से उसे दे सकें। मतलब प्रॉफिट होगा तो भी हम कैपिटल में लिख देंगे और लॉस होगा तो भी हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे, क्योंकि जो भी मनी की रिक्वायरमेंट है वो बिज़नेस के अंदर है। ओनर उसके घर ले जाकर मनी का क्या करेगा, तो हम जो भी हमारे पास लॉस प्रॉफिट होता है तो हम कैपिटल में ऐड करते जाते हैं। ओनर को जब हम प्रॉफिट होता है हमें तो ओनर को हम बोलते हैं कि हम कैपिटल में ऐड करते जा रहे हैं, बाद में देख लेंगे। अगर हम प्रॉफिट के टाइम पर ऐसा बोलते हैं तो जब लॉस होता है तो हमें भी ओनर ये बोल देता है कि कैपिटल में से माइनस कर लो, तो इस टाइम पर जो कैपिटल है वो उसमें हम लिख देंगे इन दोनों का टोटल, मतलब ₹1,50,000 और कैपिटल जो है हमारी उसके अलावा हमने लाइबिलिटी में और कोई इफेक्ट नहीं किया है, तो हमारी जो टोटल लाइबिलिटी है उसमें भी हम ₹1,50,000 लिख देंगे। तो देखो टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटी हमारी इक्वल हो रही है। सेकंड इफेक्ट आता है हमारा गुड्स परचेज वर्थ ₹50,000 फ्रॉम राम आउट ऑफ विच 30,000 पेड इन कैश। मतलब ये कंबाइंड एंट्री है। कंबाइंड एंट्री मैंने आप लोगों को बताई है पहले भी। इस कंडीशन में हमने क्या किया कि हमने 50,000 के गुड्स परचेज किए, लेकिन हमने जो है वो 30,000 के जो गुड्स है वो कैश में परचेज किए हैं, बाकी जो 20,000 के गुड्स हैं वो हमने क्रेडिट में परचेज़ किए। क्रेडिट में परचेज़ करने का मतलब होता है कि जब हम किसी से उधार सामान, उधार स्टॉक, उधार कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम लायबिलिटी में एक कॉलम बना देते हैं क्रेडिटर का,
उसमें हम उसका लिख देते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास स्टॉक आ रहा है 50,000 का और कैश हमारे पास से माइनस होगा 30,000 का, क्योंकि हमने कैश उसे दे दिया है। तो स्टॉक का एक कॉलम बना के हम उसमें 50,000 लिख देंगे, कैश का जो कॉलम बना के हम उसमें से 30,000 माइनस कर देंगे और क्रेडिटर जो है उसमें हम 20,000 लिख देंगे। तो अगर इस कंडीशन में हम टोटल एसेट में आके देखें तो 50,000 में से अगर हम 30,000 माइनस कर देते हैं तो हमारे टोटल एसेट्स में आ गया 20,000। और टोटल लाइबिलिटी में अगर हम लाइबिलिटी साइड का टोटल लिखें तो हमारे पास ऑलरेडी 20,000 है। तो हमारी ये जो इक्वेशन है वो भी टैली हो रही है, बिल्कुल इक्वल हो रही है। चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड है गुड्स सोल्ड टू श्याम कॉस्ट इन ₹30,000 फॉर ₹50,000 हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो स्टॉक जो गुड्स हमने 30,000 में ख़रीदे थे राम से, वो हमने 50,000 में शाम को बेच दिए और शाम ने जो है 50,000 का आधा मतलब 25,000 जो है हमें कैश में दे भी दिया। मतलब हमें 50,000 में से जो हाफ पेमेंट है 25,000 का वो हमें कैश में मिल चुका है, बाकी जो 25,000 है वो उधार है। इस कंडीशन में जो हम कभी भी, पहली बात तो ये है कि जब भी हम कोई भी सामान बेचते हैं तो जिस हमने रेट पे उसे ख़रीदा होता है, जिस प्राइस में हमने ख़रीदा होता है, कॉस्ट प्राइस जो होती है, उस पर हम प्रॉफिट जोड़कर ऐड कर कर सेलिंग प्राइस बनाते हैं। तो इस कंडीशन में जो हम 30,000 में ना बेचकर इसे बेचेंगे 50,000 में। तो इस कंडीशन में हो रहा है कि लेकिन हमारे पास स्टॉक तो 30,000 का ही जा रहा है। हम मतलब स्टॉक हमारे पास माइनस होगा 30,000 का, लेकिन हम जितने रुपए उससे मांगते हैं वो है 50,000। तो हमको 25,000 कैश में मिल चुके हैं। तो हम सबसे पहले हम एंट्री करेंगे कि स्टॉक में से 30,000 माइनस कर देंगे, कैश में जो है 25,000 प्लस कर देंगे। और डेटर मतलब होता है जिसे हमने उधार माल बेचा है, हम उसे डेटर बोलते हैं। तो जैसे हम उधार माल खरीदते हैं तब क्रेडिटर बोलते हैं, वैसे ही हम उधार माल बेचते हैं तब डेटर बोलते हैं। तो इस कंडीशन में डेटर में 25,000 आ जाएंगे। अब हमने 30,000 का माल ना 50,000 में बेच दिया तो हमें 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रॉफिट जो होगा वो हम कैपिटल में ऐड करेंगे। तो जो 20,000 है वो हम कैपिटल में जाके लिख देंगे। तो अब देखते हैं, तो टोटल करते हैं, इक्वेशन टैली करते हैं। तो असेट्स में टोटल हो जाएगा 20,000 और टोटल लाइबिलिटी हो रही है हमारी 20,000। तो वापस हमारा अकाउंट टैली हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है कि हमने वेजेस पे किए हैं। हम जब वेजेस पे करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ नहीं है हमने कैश में की है कि क्रेडिट पे तो हो ही नहीं सकती, आउटस्टैंडिंग हो सकती है कि बाकी है, लेकिन अभी यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम उसे कैश मानेंगे। जब हम कुछ लिखा हुआ नहीं है और खाली लिखा हुआ है कि वेजेस पेड इन ₹3,000, तो इस कंडीशन में हम 3,000 रुपीज़ कैश में से माइनस कर देंगे और 3,000 ही कैपिटल में से माइनस कर देंगे। क्यों हमने पे किया है, हमारा एक्सपेंस है, तो नॉर्मल एक्सपेंस की एंट्री होती है। मैंने आपको पहले की वीडियो में समझा रखा है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। तो इसमें हमारा अकाउंट फिर टैली हो रहा है। टोटल एसेट्स 3,000 है और टोटल लाइबिलिटी भी 3,000 है। लास्ट फिफ्थ एडजस्टमेंट जो है हमारा वो है सैलरी पेड टू अकाउंटेंट ₹10,000 एंड 2,000 इज आउटस्टैंडिंग। मतलब हमें टोटल सैलरी उसको पे करनी थी 12,000, हमने अभी उसे 10,000 ही पे किया है। तो ये भी हमारा एक्सपेंस हुआ, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बाकी। तो इस कंडीशन में हमारे पास होगा आउटस्टैंडिंग का एक कॉलम जो होगा वो हमारा लाइबिलिटी साइड में बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि कैश में से हमने 10,000 दे दिए हैं तो हम कैश में से 10,000 माइनस कर देंगे। कैपिटल जो है हमारी उसमें से हम 12,000 पूरे माइनस करेंगे कि हमें 2,000 नहीं दिए, लेकिन हमें फ्यूचर में तो उसे देने ही पड़ेंगे। तो हम इस कंडीशन में 12,000 जो है वो कैपिटल में से माइनस कर देंगे और 2,000 जो है हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग है वो आउटस्टैंडिंग कॉलम अकाउंट के कॉलम में हम लिख देंगे। जिससे क्या होगा कि जो 10,000 है हमारे कैश के, वो अगर हम टोटल एसेट में लिखते हैं 10,000 और फिर हमारे पास जो टोटल लाइबिलिटी आ रही है तो
कैपिटल में से हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अगर टैली करते हैं तो हमारे पास टोटल लाइबिलिटी भी आती है 10,000 की। तो इस कंडीशन में कि हमारे पास माइनस के 10,000 मतलब माइनस 10,000 दोनों अकाउंट में आ रहे हैं तो अकाउंट टैली हो गया। चलते हैं 6th पर। 6th हमारी है अमाउंट पेड टू राम ₹19,000 इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हमने पहले जो एक एंट्री पढ़ी है मतलब इसी पे कि हमने सेकेंड एंट्री पढ़ी थी कि हमने राम से माल ख़रीदा है, आधा 30,000 का कैश में और 20,000 का क्रेडिट पर। तो वो 20,000 क्रेडिट जो है उसे हम यहाँ 19,000 में सेटलमेंट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास से कैश जाएगा 19,000 का, हमें 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है कि हमारे पास 20,000 का माल आ गया और हमने 19,000 ही दिए हैं। तो इस कंडीशन में हम कैपिटल में 1,000 प्लस कर देंगे और क्रेडिटर में से माइनस कर देंगे तो हमारा अकाउंट टैली हो जाएगा। 7th एंट्री आती है हमारी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शाम ₹20,000। हमने शाम को जो था 25,000 मांगते थे लेकिन अभी उसने 20,000 ही दिए हैं, बाद में वो 5,000 और दे देगा। इस कंडीशन में नॉर्मल सी एंट्री हो रही है कि कैश आ रहा है और डेटर्स कम हो रहे हैं तो इफेक्ट नील हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी ज़ीरो हो गया, टोटल एसेट्स में भी और टोटल लाइबिलिटी में कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं। हमारी 8th एंट्री आती है जो है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर @10%। मतलब जितने का हमारे पास फर्नीचर था उसमें से हम 10% माइनस कर देंगे। हमारे पास टोटल फर्नीचर हमने इंट्रोड्यूस कराया था 50,000 का, 50,000 का 10% हम निकालेंगे पर एनम मतलब पूरे साल में। हम डेप्रिसिएशन साल का लगाते हैं तो साल के हिसाब से, तो 50,000 में से हम 10% मतलब 5,000 से माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है कि हम फर्नीचर में से माइनस कर देंगे और कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे तो टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी हमारी वापस इक्वल हो जाएगी। चलते हैं 9th एंट्री पर। 9th एंट्री है हमारी कैश ₹10,000 एंड गुड्स वर्थ ₹5,000 विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए यह मतलब ड्राइंग्स की है उसने। इस कंडीशन में हम कैश में से भी माइनस कर देंगे और स्टॉक में से भी माइनस कर देंगे और कैपिटल जो है उसमें से दोनों प्लस कर मतलब कैश और स्टॉक दोनों प्लस कर कैपिटल में से माइनस कर देंगे। टोटल हो गई 15,000 हमने कैपिटल में से माइनस कर दिया तो टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी वापस हमारी टैली हो जाएगी। हम 10th एंट्री पर चलते हैं। 10th एंट्री है हमारी रेंट पेड ₹7,000 आउट ऑफ विच ₹1,000 इज एडवांस। मतलब हमको इस स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब है कि हमको 6,000 पे करने थे बट हमने 7,000 कर दिए इस साल। तो हम एक 1,000 जो है हमारा वो हमने एडवांस पेमेंट किया है। तो इस कंडीशन में होगा ये कि हम कैश में से तो पूरे 7,000 माइनस करेंगे, प्रीपेड का एक कॉलम बना देंगे। प्रीपेड जो होता है एक्सपेंस वो मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो प्रीपेड का कॉलम हम एक बना देंगे 1,000 का। तो यहाँ हमारी टोटल एसेट में 6,000 आ गया और वही कैपिटल में से हमारे पास इस साल का तो हमारे पास अभी का तो हमारे पास 6,000 ही गया है ना। वो 1,000 जब जाएगा तब हम कैपिटल में से माइनस करेंगे तो जो 6,000 है वो हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे तो हमारा वापस अकाउंट टैली हो गया। तो आप देख सकते हो कि हमने सारी इक्वेशंस कर ली है और ये सारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स हैं। अब मैं आपको एक मेन बात बता देती हूँ कि ये हमारी है पूरी जो हमने 10 एंट्रीज़ की वो इसमें वो 10 की 10 एंट्रीज़ है। अब जैसे हमने टोटल एसेट्स को ऐसे करके टैली किया था वैसे ही हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से टैली करनी पड़ेगी। नीचे आप देख रहे हैं ब्लू लाइन में हमने लिखा है तो हमने उससे पहले कैश की पूरी टोटल करके लिखी, फिर स्टॉक की, फिर डेटर की, फिर फर्नीचर की, फिर प्रीपेड की तो और फिर टोटल एसेट की। टोटल एसेट की जो टोटल है वो हमारी इन सब की जो टोटल है इन सबको प्लस करने पर वो टोटल आनी चाहिए तो हमारा आंसर सही है। बट अगर ये जो टोटल है वो जो टोटल लाइबिलिटी की जब हमारी ये लास्ट वाली टोटल आती है मतलब 1,32,000 वाली जो टोटल आ रही है, अगर ये दोनों टोटल इक्वल आ जाती है तब भी हमारा आंसर सही होगा। मतलब हमारा LHS = RHS।
असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी हमारा बिल्कुल सही होगा तभी जब हमारी जो लास्ट टोटल होती है वो इक्वल आ जाए। तो सो थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो। हमने आज सारी अकाउंटिंग इक्वेशंस की सारी मेन जो ट्रांजैक्शंस हैं वो पढ़ लिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।